मेरी वीडियो कौन शूट करता है। तो मेरी नमस्कार दोस्तों, मैं हूं उषा हरियाणा से। आप देख रहे हैं मिसिज हरियाणा लाइव। यहाँ मिलेगी आपको मेरी सच्ची और असली ज़िंदगी, रसोई से लेकर रिश्तों तक। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और व्यस्त होंगे, क्योंकि जो व्यस्त है वही तो स्वस्थ है। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर आज नए नए आए हो तो आपका तहे दिल से स्वागत है, और अगर आप पहले से जुड़े हुए हो तो आप मेरे परिवार की पहले से ही ताकत हो। सुबह सुबह का समय है और तैयारी चल रही है बच्चों का टिफ़िन बनाने की, या फिर बोले नाश्ते की तैयारी। अर्पिता तो घर पर ही है, हर्ष जाएगा स्कूल, तो उसी के लिए नाश्ता बना रही हूँ। और आजकल कई दिनों से सिंपल नाश्ता बन रहा है, तो आज बना रही हूँ आलू और मूंग दाल की जो मंगोड़ी, जो मैंने खुद घर पर बनाई थी और जिसका व्लॉग, जिसकी रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर भी की थी। तो उसी मूंग दाल की मंगोड़ी आज मैं बना रही हूँ। बच्चों को खास पसंद है नहीं, लेकिन फिर भी बना रही हूँ। ज़रूर नहीं है जो सभी को पसंद हो डेली हमेशा वो ही सब्जी बने। ऐसा हो जाता है कभी कभी, कोई सब्जी किसी को पसंद नहीं होती है घर में, लेकिन फिर इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो सब्जी हम बनाएंगे ही नहीं। तो यहाँ पे हर्षू के लिए मैंने थाली लगा दी है, और उसे सब्जी ये पसंद नहीं है ना, इसलिए मैंने उसकी थाली थोड़ी अच्छे से लगाई है, ताकि उसे देख कर लगे कि मतलब हाँ सब कुछ अच्छा है थाली में। और सब्जी ना सही तो वो दही सलाद कुछ तो खा करके स्कूल में जाए। हर्षु को भेज दिया था स्कूल, और उसके बाद में नहा तो मैं सुबह में ही ली थी, नहा करके नाश्ता बनाया था, और उसके बाद में अपना पूजा पाठ भी मैंने कर लिया था। और धूप आप देख रहे हो हल्की हल्की निकल आई है। और आज का व्लॉग छोटा ही बना था। आज ना मैं 2 दिन का व्लॉग आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे पोछा मेरा लगा नहीं था, झाड़ू वगैरह का काम हो गया था। झाड़ू दोबारा लगा ली थी, क्योंकि एक बार सुबह में जल्दी लगा दी थी, और पोछा लगाने से पहले एक बार फिर से लगा ली थी। और नीचे का झाड़ू पोछे का काम पूरा कंप्लीट हो गया है। अर्पिता अंदर आराम कर रही है और मैं अपना काम कर रही हूँ। सुबह का जो भी काम होता है, साफ़ सफाई का, किचन का, वो मेरा काम पूरा ख़त्म हो गया है। बर्तन वगैरह सब साफ़ हो गए थे, और मतलब पूरा काम कंप्लीट है। इसके बाद फिर आज मैंने कोई भी व्लॉग नहीं बनाया था। इसके बाद यानी कि अर्पिता से थोड़ी बहुत बात करने के बाद जो व्लॉग है वो अगले दिन का है। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सब? स्वागत है आपका एक और नए व्लॉग में। अच्छा जी। हाँ जी। ऐसा है। हाँ, तुम्हारी तबीयत कैसी है? हमारी तबीयत अच्छी है। अब बज रहे हैं 12। अब मेरी मम्मी मुझे कुछ खिलाएगी बना के, अच्छा सा टेस्टी सा। टेस्टी सा अभी नहीं खाएंगे बच्चा। क्यों? अभी और 1-2 दिन रुकेंगे, फिर खाएंगे टेस्टी सा। जैसे कि हाँ? जैसे जो तुम चाहोगी वो। अच्छा, बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है? मंडी चलेंगे। अच्छा, टेस्टी खाने के लिए मंडी चलोगी तुम? हाँ जी। तो मलोड़ रही है। हाँ। आगे जो क्लिप है ये है दूसरे दिन की, और आज का जो दिन है उसकी सुबह की जो भी क्लिप थी वो मैंने कल में आपके साथ शेयर कर दी थी, जिसमें पर्दे वगैरह, बेडशीट वगैरह, ऑनलाइन जो भी मैंने शॉपिंग की थी वो आपके साथ शेयर किया था। फिर उसी दिन के शाम की ये वीडियो है। शाम का टाइम है और अर्पिता बैठी हुई अपना थोड़ा बहुत पौधे में पानी वगैरह दे रही थी, और मैं धो रही थी उसके स्कूल के जूते वगैरह, और उसकी चप्पलें भी थी। तो वो सोच रही है अब अपना मतलब स्कूल स्टार्ट करने की। स्कूल तो स्टार्ट ही है, बच्चे जा रहे हैं, लेकिन उसकी तबीयत ख़राब थी तो उसने छुट्टी कर रखी थी। तो वो ही फिर बोल रही थी कि मम्मी जूते वगैरह गंदे हो रहे हैं, और कल सैटरडे है तो वाइट जूतों की ज़रूरत पड़ती है। वैसे बाद में पता चला कि सेकंड सैटरडे था और उसकी छुट्टी है। तो यहाँ पे मैंने जूते वगैरह उसके धो दिए थे, और शाम का टाइम है तो एक बार मोटी मोटी झाड़ू शाम को लगा लेते हैं। तो वो ही मैं
कर रही हूँ। हर्ष काफ़ी देर हो गया है आज गया हुआ है बाहर, तो मैं वही सोच रही थी कि पता नहीं आज कहाँ गया है। और मैं झाड़ू लगाती लगाती बाहर तक गई थी तो फिर वो आ गया था, तो उसके बाद थोड़ी सी उसको फटकार लगाई, क्योंकि आज कई दिनों में वो थोड़ी मतलब लंबे टाइम के लिए बाहर गया है और उसको अगर डांटती नहीं हो ना तो फिर उसका रेगुलर का बन जाता है। कई दिनों से अब थोड़ा डटा हुआ था, ज़्यादा बाहर जा नहीं रहा था। और शायद मैंने आपके साथ शेयर नहीं किया है, आपको दिखा देती हूँ। ये बाल फिर से कटवा के आ गया है। जब मैंने व्लॉग में बताया था कि बिल्कुल, और आपने देखा भी था, कई दिनों से आप लोग देख रहे हो, बिल्कुल छोटे छोटे ही बाल हैं, लेकिन जो छोटे बाल हैं उन्हें बड़ा दिखाने के लिए ये 2 बार अभी तक साइड कटिंग करा चुका है, ताकि बाल मेरे अच्छे नज़र आए इसीलिए। तो यहाँ पे ये कपड़े हैं जो मैंने ना आज लेट धोए थे, थोड़े ही कपड़े थे, तो एक बार तो ये सोचा था कि नहीं धोऊंगी, फिर मैंने धो दिए थे। तो सर्फ का पानी बचा हुआ था और जो सुबह में सोफ़े के जो कवर थे वो चेंज किए थे, तो फिर मैंने सोचा कि सर्फ बचा हुआ है उसमें, तो ओनली सोफ़े के कवर धो देती हूँ। और कपड़े तो और भी थे, जैसे कि कुशन कवर भी थे और पर्दे भी थे, जो मैंने पिछले व्लॉग में आपके साथ शेयर किए थे, वो चेंज किए थे, लेकिन वो नहीं धोए, सिर्फ सोफ़े के कवर धोए थे। तो मशीन मेरी चली रही थी और उसके बीच में मैंने चाय बना ली थी, तो यहाँ पर बैठकर चाय पीने लग गए थे। टीटू आ गई थी, टीटू से बात करते हुए, टीटू शादी में से आई है, वो शादी में गई हुई थी, तो वही बातें उसके साथ में कर रही थी। तो यहाँ पे जो मैंने बताया कि मशीन चल रही थी, कवर वगैरह धुल चुके थे, तो इनको भी सुखा देंगे। और उसके बाद थोड़ा थोड़ा अंधेरा होने लग गया था, तो अपने दिया जला दिया था, पूजा पाठ कर ली थी। और बाद में नंबर आता है रात का खाना बनाने के बाद। काफ़ी देर सोचने के बाद डिसाइड किया, हर्ष की बात मानते हुए, कि सोयाबीन की मंगोड़ी बना लेते हैं। अर्पिता तो बोल रही थी कि मम्मी चटनी बना लो, चटनी और रोटी, लेकिन हर्ष ने साफ मना कर दिया कि वो चटनी नहीं खाएगा, तो उसी ने बोला कि सोयाबीन की सब्ज़ी बना लो। तो अभी स्टार्ट करते हैं सोयाबीन की सब्ज़ी बनाना। एक तरफ पानी गर्म हो रहा है सोयाबीन डालने के लिए, गर्म पानी में थोड़ी देर उबाल लेंगे उनको, तो अच्छे से मतलब फूल जाती हैं। और दूसरी तरफ मैं रख दूंगी दूध गर्म होने के लिए। दूध थोड़ा ही बचा हुआ है, जो जमाने का होता है ना, जो दही का होता है, वो मैंने आज पहले ही जमा दिया था। तो यहाँ पे सिर्फ पीने का दूध गर्म हो रहा है और मैंने पूरी तैयारी सब्जी की कर ली है। और आज आपको बता दूँ, जो मुझे ना मतलब इतने दिनों बाद, माँ बनने के इतने दिनों बाद कहूँ, मतलब ये बात आज मुझे समझ में आई है। बढ़ती उम्र में ही कुछ बातें समझ में आती है और कुछ बातों को समझने में बहुत ज़्यादा टाइम भी लग जाता है। तो लेकिन मैंने ना आज एक बात नोटिस करी है कि जब भी कोई सूखी सब्ज़ी बनाते हैं ना, राजमा हो गए या फिर क्या होते हैं, छोले हो गए, सोयाबीन हो गई, तो वो अगर थोड़ी बनाई जाए ना एक टाइम के लिए, तो मेरे बच्चे शायद खा लेते हैं। दूसरी टाइम में मेरे बच्चे इन सब्जियों को नहीं खाते हैं। जैसा मैंने कल के व्लॉग में बनाई थी मंगोड़ी की, जो होती मूंग दाल की मंगोड़ी, वो काफ़ी बच गई थी, दोपहर में बच्चों ने खाई ही नहीं थी। हर्ष ने तो एक टाइम में ही थोड़ी सी ही खाई थी। आपको लग रहा होगा कि कल थोड़ी ना बनाई थी, लेकिन जैसा मैंने बताया, वो व्लॉग जो फर्स्ट में आया है वो एक दिन पहले का है, तो वो नहीं खाई थी ज़्यादा। और मतलब काफ़ी बार जैसे राजमा, छोले, कुछ भी सब्ज़ी होती है ना, दूसरे टाइम बच्चे नहीं खाते। हाँ, चावल के साथ बिल्कुल खा लेते हैं, जैसे एक टाइम रोटी बना दी और दूसरे टाइम में चावल बना दिए, तब तो खा लेते हैं, लेकिन एक सब्ज़ी को रोटियों के साथ दोबारा नहीं खाते हैं। ये मुझे समझ में अच्छे से आ गया है। और आज मैंने बिल्कुल थोड़ी सी सोयाबीन बनाई है, और ताकि टेस्टी भी बने और बच्चे स्वाद के साथ एक टाइम तो भर पेट खाएँ। तो आगे से ये गलती अब मैं पूरी कोशिश करूँगी कि ये गलती आगे से मैं ना करूँ। तो यहाँ पे सब्ज़ी तो ऑलमोस्ट बन ही गई है, आटा भी मैंने लगा लिया था, दूध भी गर्म हो गया है, और हर्ष चेक करने आ गया है कि सब्ज़ी का कलर कैसा आया है। वो सिर्फ देखकर ही ज़्यादातर सब्ज़ी खाता है कि देखने में कैसी है। वैसे मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि सब्ज़ी में स्वाद आए, लेकिन फिर भी ये ऐसी सब्जियों में ना, सूखी जो सब्जियाँ होती हैं उनमें थोड़ी बहुत अपनी तरफ से कमी निकाल ही देता है। तो भाई ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाता है रसोई में काम करते करते, और एक बार जब रसोई में आते हैं ना, तो मतलब कितना टाइम निकल जाता है वो पता ही नहीं चलता है।
तो अर्पिता आ गई है यहाँ पे अपनी प्लेट लगाने के लिए और हर्ष के लिए भी खाना डालने के लिए। एक बात और बता दूँ, जैसे अर्पिता की तबीयत ठीक नहीं चल रही थी, मतलब कल के व्लॉग में आपने देखा था, तो उसके हाथ में जो सिरिंज लगी हुई थी वो भी हट गई है और भगवान की दया से उसकी तबीयत अब मतलब ठीक है, वो स्वस्थ है। और नहला भी दिया था उसको और अब 1-2 दिन में स्कूल जाने लग जाएगी। जैसा बताया कि स्कूल कंटिन्यू लगे हुए हैं, बच्चे जा रहे हैं। तो मेरा खाना पीने का काम होने के बाद किचन वगैरह का पूरा काम, तो भाई खाना पीना हो गया है, बच्चों ने भी खा लिया है और मैंने भी खा लिया है और बर्तन वगैरह सब साफ हो गए हैं और किचन पूरी साफ कर दी है। उसके बाद लास्ट में नंबर आता है दूध का। तो दही का तो जमा दिया है, यानी दही तो जमा दी है और अभी मैं डाल रही हूँ बच्चों के लिए दूध। और इसके बाद अभी करेंगे जो व्लॉग आपके पास कल जाएगा, यानी कि जो व्लॉग आज बना है उसकी एडिटिंग। तो एडिटिंग वगैरह करके थंबनेल वगैरह तैयार करके पोस्ट करके उसे कल शाम के 4 बजे का टाइमर भर के उसे मैं छोड़ दूंगी। तो ऐसे ही कुछ मैं करती हूँ। और अभी एक बात याद आ गई है कि काफ़ी कमेंट रहते हैं कि मेरा व्लॉग, मेरी वीडियो कौन शूट करता है। तो मेरी वीडियो कोई भी शूट नहीं करता है। वो अलग बात है कि घर में कोई है, कोई क्या, हर्ष तो करता नहीं है, अर्पिता है और मुझे थोड़ी बहुत वीडियो शूट करानी है तो मैं उसके हाथ में कैमरा दे देती हूँ कि छोटी सी क्लिप शूट करनी है तो वो कर देती है। वरना मैं ट्राइपॉड यूज करती हूँ वीडियो बनाने के लिए। और सभी गृहिणी जो कि इस तरीके से व्लॉग बनाती है सभी ट्राइपॉड यूज करती हैं। तो मैंने पहले भी लिंक दिया है आपको ट्राइपॉड का और कल के व्लॉग में भी लिंक दिया था और मैं आज के व्लॉग में भी जो मैं यूज करती हूँ वो ट्राइपॉड, उसका लिंक मैं आपको दे दूंगी। अगर आप खरीदना चाहें तो उस पर क्लिक करके खरीद लेना, काफी अच्छा है। अभी कुछ दिनों पहले मैंने मंगाया था। और ये हो जाता है ना कि जो बहनें पुरानी हैं, जो पहले से जुड़ी हुई हैं, उनको तो पता रहता है, लेकिन अब जो नई बहनें जुड़ी हैं उनको समझ में नहीं आता है। तो एक बार फिर से मैं लिंक डाल दूंगी। तो भाई मिलते हैं कल एक नए व्लॉग में, नई उम्मीद और नई उमंग के साथ।